जब दुनिया भारत से सौदे करने लगी तो भारत अपने युवाओं को पुकार रहा है कि आप लौट चलें। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम आपसे आज चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2026 के उन प्रावधानों की तरफ जिनसे कि आपको ये पता लगेगा कि ये जो बजट है ये कोई आज और कल का बजट नहीं है, ये कोई अभी का बजट नहीं है। ये बजट है भारतवर्ष की उस राजनीतिक और आर्थिक इच्छा शक्ति का जिसने कि देश को ये बजट बनाने के लिए प्रेरित किया है। आज जब कोई भारत के बारे में बात करता है तो ये जो बजट के बारे में जो हम बात करते हैं ये कोई आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप की बातचीत नहीं हो रही है। ये बात हो रही है भारतवर्ष के उन युवाओं के लिए जिनके ऊपर देश का भविष्य आधारित है, जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। अगर दुनिया जो है भरोसा कर रही है भारतवर्ष के ऊपर तो क्यों कर रही है? दुनिया भारतवर्ष के दरवाजे पर क्यों खड़ी है? इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो पिछले बहुत सारे वर्षों में एक बहुत ही साइलेंट सा चेंज आया है भारतवर्ष की पॉलिसी में। यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हुई, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील हुई, यूके के साथ पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड हुई और अब यूएस ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा था वो 50% से घटाकर 18% के आसपास कर दिया है। ये सब ऐसे अचानक नहीं हो गया और ये केवल इकोनॉमिक्स भी नहीं है, इसके पीछे भारतवर्ष की आप कहिए कि एक लंबी तपस्या है। वो तपस्या चालू होती है अगर हम कहें तो वैसे तो 2014 से, लेकिन उसको करने का मौका आया 2019 से, जबकि पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप चालू हुआ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, हॉस्पिटल भर गए सब जगह, सप्लाई चेन पूरी दुनिया की टूट गई और वैक्सीन के क्षेत्र में नेशनलाइजेशन की धारणा बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, ये हमारे देशवासियों के लिए। तब भारतवर्ष ने क्या किया कि वैक्सीन भेजी, मेडिसिन्स भेजी, बिना पॉलिटिकल अलाइनमेंट के पीपीई किट, ऑक्सीजन सब कुछ भेजा बिना किसी शर्त के। और यहां तक कि उन डोनाल्ड ट्रंप की भी मदद की जिन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन को कोविड के खिलाफ एक गेम चेंजर के रूप में कहा और भारत को उसकी मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, क्योंकि भारतवर्ष के पास ही केवल क्लोरीन थी। भारत ने उनसे भी कोई कीमत नहीं ली। क्यों? क्योंकि भारत संकट के समय व्यापार नहीं करता है, भारत संकट के समय अपना धर्म निभाता है और यही भारतवर्ष की ताकत है। अब दुनिया ये नहीं बोल सकती है कि भारतवर्ष ने उस समय, जबकि सारे देश, दुनिया के बड़े बड़े देश इंट्रोवर्ट हो गए थे, तब भारतवर्ष ने पूरे विश्व की ओर देखा, पूरे विश्व की ओर अपना हाथ बढ़ाया। और ये पीरियड था जबकि भारतवर्ष ने ट्रस्ट का निर्माण किया अपने प्रति। वैसे भी लोगों की धारणा भारतवर्ष के प्रति बहुत ही सकारात्मक थी, लेकिन ये एक और मौका था, बड़ा मौका था। आज की जो ट्रेड डील है ये एहसान की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की वापसी है जो उसने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, जो उसने यूएस के साथ किया, जो उसने यूके के साथ किया, जो उसने रसिया के साथ किया। ये किसी के प्रति दया नहीं थी, ये उस भरोसे की वापसी है जो कोविड के समय भारतवर्ष ने बनाया था। ये लोग कोई भारत के प्रति दया नहीं कर रहे थे। दुनिया क्योंकि जान चुकी थी कि
अब अगला अगर कभी भी वैश्विक संकट आएगा तो भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, जैसा कि उसने कोविड-19 के समय किया था। वो जियो पॉलिटिक्स में भी नहीं फंसेगा। और यही भरोसा है जो कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया में लोग मानते हैं कि ना डॉलर, यूएस डॉलर बहुत बड़ी करेंसी, नहीं, भारतवर्ष का ये भरोसा जो है उससे भी बड़ी करेंसी है। अब ऐसे में अगर हमको ये लगे कि क्या अमेरिका भारत से डर गया है, अमेरिका ने टैरिफ क्यों घटा दिया, क्या ये अमेरिका का उसके पर उदारता बने भारत के प्रति, या उसकी मजबूरी है? हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका को ये डर है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली से, रेयर अर्थ की सप्लाई चेन से, चिप की सप्लाई शटडाउन से और डाटा और एआई के पावर से। क्योंकि सबको विश्वास है, अमेरिका को भी विश्वास है कि भारत जो है अपनी पावर का कभी भी मिसयूज नहीं करेगा। और यह भरोसा उसने कब कमाया? उस समय कमाया जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझ रही थी। उस समय भारतवर्ष ने क्या किया था, उसका आचरण कैसा था, ये लोगों को याद है। भारत पर भरोसा दुनिया क्यों कर रही है? क्योंकि भारत ने एक स्पष्ट चुनाव किया है। वो शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म पर नहीं जाता है, वो लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। और इसी सोच की जो पॉलिसी बैकबोन है, उसने यूनियन बजट 2026 का प्रस्ताव रखा है, उसकी नींव रखी है। बजट 2026 जो है ना तो चुनावी है, ये बजट एक सभ्यतागत बजट है, जिसमें फ्रीबी नहीं है, जिसमें वोट नहीं है, जिसमें अनाउंसमेंट नहीं है। ये फाउंडेशन निर्माण करने का बजट है। सरकार ने एक कड़वी सच्चाई स्वीकार कर ली है कि हम हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको फ्यूचर की ओनरशिप दे सकते हैं। और यही फ्यूचर की ओनरशिप देने की जो प्रण है, ये भारतवर्ष के बजट में दिखाई पड़ रहा है। भारतवर्ष ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार किया है, उससे वो कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिसने कि केवल एक्सप्रेसवे नहीं बनाए, जिसने कि रेल कॉरिडोर नहीं बनाए, जिसने कि पोर्ट्स नहीं बनाए, जिसने कि लॉजिस्टिक हब्स नहीं बनाए, ये केवल एक डेवलपमेंट नहीं है, ये युवाओं को दिया गया एक संदेश है कि आइए, देश तैयार हो रहा है, हमने जो किया है वो तो किया ही, अब तुम्हारी बारी है। डाटा, एआई और डिजिटल सॉवरेनिटी के दौर में, आज की दुनिया में डाटा को पावर माना गया है। मतलब डाटा और इंफॉर्मेशन ये अपने आप में शक्ति है। और भारत ये कहता है कि डाटा यहीं रहेगा, एआई यहीं बनेगा, और हम सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये केवल टेक पॉलिसी नहीं है, ये फ्यूचर की क्षमता निर्माण है। हमारी जो आत्म बल का निर्माण है। सेमीकंडक्टर केवल इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडिपेंडेंस है। किस चीज से? चिप सप्लाई अगर रुक जाए तो क्या क्या रुक जाता है? मिसाइल रुक जाएगी, मोबाइल रुक जाएगा, इस तरह की सारी चीजें रुक जाती हैं। तो सेमीकंडक्टर केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी भी है हमारी। तो जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग डिफेंस के लिए करते हैं। डिफेंस में हमारे पास केवल मिलिट्री पावर नहीं है, ये हमारी मॉरल पावर भी है। भारत अब केवल बायर नहीं रह गया है मिलिट्री में, अब वो मिलिट्री पावर बिल्ड करता है, एक्सपोर्ट करता है। लेकिन फर्क है एक भारत के साथ, कि भारत जो है हथियार बनाता तो है, लेकिन युद्ध नहीं बेचता है। वो हथियार जरूर बेचता है, लेकिन युद्ध नहीं बेचता है किसी देश के बीच में। वो दो देशों को आपस में लड़ाता नहीं है। हेल्थ केयर के बारे में जब हम लोग आते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजी है हमारी। जब हम कैंसर की मेडिसिन को लगभग मुफ्त जैसा कर रहे हैं, तो ये एक सब्सिडी नहीं है जनता के लिए,
ये हमारी उस सोच का परिणाम है, ये देश की उस सोच का परिणाम है कि एक स्वस्थ नागरिक जो होता है वो देश की सबसे बड़ी एसेट होता है और अपने नागरिक को स्वस्थ रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और यह सब किस लिए हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत को ये लगता है कि फॉरेन की एमएनसी के लिए सब हमको नहीं करना है, हमको अपने जीडीपी के नंबर नहीं बढ़ाने हैं, हमको अपने युवाओं के लिए, भारतवर्ष का जो जेन जी है उसके लिए हमको उनके भविष्य का निर्माण करना है। सामान्यतः जो युवा होता है विदेश क्यों जाता है? क्योंकि वो ये सोचता है, वो ये मानता है कि भारतवर्ष में सिस्टम नहीं है, भारतवर्ष में ग्रोथ नहीं है। लेकिन सिस्टम बनेंगे कैसे? क्योंकि सिस्टम बनाने वाले ही जब देश छोड़ देंगे तो सिस्टम बनेगा कहां से? सिस्टम बनाने वाले भी तो आप ही हो। तो उनका मानना यह है कि विदेश में आप नौकरी कर रहे हैं, उसकी तुलना में भारतवर्ष में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। विदेश में आपको नौकरी मिलती क्यों? क्योंकि आप इफिशियंट हो। लेकिन वहीं एक खतरा भी है कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आपसे ज्यादा एफिशिएंट कोई आदमी मिलेगा, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। भारतवर्ष में आप इम्परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन भारतवर्ष में आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होगा कि आपको रिप्लेस कर दिया जाए। फर्क सिर्फ सैलरी का नहीं है, फर्क लिगेसी का भी है। तो आपका एक नैतिक दायित्व भी है और हमारा ये राष्ट्रीय आह्वान है आप सबसे, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप लोग चलें। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया देखी है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी हैं और अब जब देश को आपकी जरूरत है तब आपको भारतवर्ष आना ही चाहिए। विदेश में आप पढ़ रहे हैं, आप अपना ज्ञान इंपोर्ट तो करिए, एक्सपोजर लीजिए, लेकिन अपने भविष्य को आप एक्सपोर्ट मत करिए। क्योंकि अगर आपका भविष्य एक्सपोर्ट हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, है ना। भारत में रुकने वालों के लिए हमारा एक छोटा सा संदेश है कि यहां संघर्ष रहेगा लेकिन अर्थ रहेगा आपका। 2047 में जब देश कहेगा तो कहेगा, आपको मानेगा कि इन्होंने भारत को नहीं छोड़ा, इन्होंने ही भारत को बनाया। और इतिहास जब पूछेगा तो क्या पूछेगा कि जब वो बात करेगा तो जीडीपी की कभी बात नहीं करेगा। इतिहास जब बात करेगा तो वो ये याद करेगा कि वो कौन सी पीढ़ी थी जिसने कि देश को छोड़ने से मना कर दिया था। जैसे कि नहीं, जब देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे ही देश जब भविष्य में पूछेगा 2047 में तो कहेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने देश को उस समय नहीं छोड़ा था। मित्रों, भारत ने कोविड में बिना किसी आशा के दुनिया की मदद की और आज दुनिया उसी भारत के साथ सौदे करना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या भारत का युवा उसी उदारता, उसी जिम्मेदारी और उसी साहस के साथ देश के साथ खड़ा होगा? अगर हां, तो क्या प्रश्न हमारा ये है आपसे, क्या देश छोड़कर सफल होना आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि तो हो सकती है, लेकिन देश में रहकर देश को सफल बनाना ये आपका एक ऐतिहासिक कर्तव्य है, आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत आपको बुला रहा है कि आप लोग चलें। बहुत बहुत